शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बहुत ही धनी व्यापारी थे। अलग अलग नगरों में उनका व्यापार फैला हुआ था। उनकी कई नगरों में हवेलियां थी। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते, ईमानदारी के रास्ते पर चलते। दूर दूर तक उनका नाम था। लेकिन उनका इकलौता पुत्र अनंत बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था। ठगी, बेईमानी, धोखा, झूठ, अनेकों दुर्गुण उसके अंदर थे। सेठ जी अपने पुत्र की हरकतों से बहुत परेशान रहते। धीरे धीरे चिंता के कारण वह बीमार रहने लगे और एक दिन दुनिया से चल बसे। अब उनका बेटा अनंत पूरी तरह से आजाद था। उसने अपने पिता के व्यापार और संपत्ति को तहस नहस कर दिया। कई नगरों की हवेलियों को बेच दिया। एक बार वह कहीं घूमने के लिए गया। वहां पर उसने अपना सारा धन लुटा दिया। अब वहां से वापस आने के लिए उसके पास कोई जरिया नहीं था। अनंत अपनी एक चाल चलते हुए एक बड़े व्यापारी के यहां गया और बड़े ही विनम्र निवेदन के साथ एक दिन उनके घर में रुकने की अनुमति मांगी। अनंत में एक खास बात थी कि वह बातें बनाने में बड़ा माहिर था। उन सेठ ने अनंत के बारे में जानना चाहा तो उसने कहा कि मैं व्यापार के सिलसिले में निकला था, लेकिन मेरी नाव पलट जाने के कारण मेरा सारा धन समुद्र में समा गया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे पिता अस्वस्थ रहते हैं। उनकी सेवा के लिए मुझे जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंचना है, इसलिए मुझे आपकी मदद भी चाहिए। उसकी बातें, रहन सहन और पहनावा देखकर सेठ अनंत से बहुत प्रभावित हुआ। सेठ की एक ही पुत्री थी। सेठ को लगा इससे अच्छा वर मेरी पुत्री के लिए तो मिल ही नहीं सकता। इस लड़के में वह सब गुण हैं जो मुझे अपनी पुत्री के लिए चाहिए। यह अपने पिता की भी कितनी कद्र करता है। इसके पिता को भी इस समय सेवा की बहुत आवश्यकता होगी। उन्होंने अनंत से अपनी पुत्री का विवाह करने की बात कही तो वह सहर्ष तैयार हो गया और मन ही मन अपने शातिर दिमाग की दाद देने लगा। सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह अनंत के साथ कर दिया और ढेर सारा धन, जेवरात और एक दासी के साथ अपनी पुत्री को विदा कर दिया। अनंत अपनी सोच से ज्यादा धन मिलने पर बहुत ही प्रसन्न था। वहां से आते समय उसने अपनी पत्नी से कहा कि रास्ते में डाकू, लुटेरों से खतरा है, इसलिए वह सारे जेवर उतार कर उसे दे दे, जिससे वह उन्हें सुरक्षित रख ले। भरोसा करते हुए उस लड़की ने सारी जेवर उतार कर अपने पति को सौंप दिए। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। अनंत ने मौका पाकर उस दासी को मार दिया और नदी में बहा दिया। उसके बाद अपनी पत्नी को भी नदी में धक्का दे दिया और वहां से गायब हो गया। अब नदी में बहती हुई उसकी पत्नी पर कुछ चरवाहों की नजर पड़ी और उन्होंने उस लड़की की जान बचा ली। लड़की के बताने पर उन लोगों ने उसे उसके घर सुरक्षित पहुंचा दिया। जब उसकी ऐसी दशा घर वालों ने देखी तो बहुत परेशान हो गए। लेकिन लड़की ने बताया कि रास्ते में डाकुओं ने हमला किया। उन्होंने दासी को मार दिया, मेरे सारे जेवर छीन लिए और मेरे पति डाकुओं से मेरी रक्षा करते हुए घायल हो गए थे, जिनका कुछ अता पता नहीं है। उस सेठ ने लड़के के बताए हुए ठिकाने पर पता किया तो पता चला कि वह हवेली खाली पड़ी है। वहां कई महीनों से कोई नहीं आया। सेठ ने कई बार पता करने का प्रयास किया,
लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। उसने मान लिया कि अनंत अब इस दुनिया में नहीं है। उस सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह दूसरी जगह करना चाहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और अपने उत्तम चरित्र के साथ बिना किसी से कुछ कहे जीवन बिता दिया। दोस्तों, इस कहानी की पहली कड़ी में हमने देखा कि गलत आचरण के चलते एक महिला ने नारी जाति को कलंकित किया। वहीं आज की कहानी स्त्री के महान आदर्शों को प्रस्तुत करती है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी व्यक्ति अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते, अपने आदर्शों और संस्कारों को नहीं मानते, वह पशु के समान है और पशुओं का कोई चरित्र नहीं हुआ करता। किसी जाति विशेष पर टिप्पणी करने से बेहतर होगा कि हम अपने व्यक्तित्व को निखारने में ध्यान दें। धन्यवाद।